हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल एंड स्टडी पर। तो आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस, जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो एसएससी जीडी हो गई, एसएससी के अदर एग्जाम हो गए, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, जीके जीएस, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ से उन पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग बहुत अच्छे से इसे क्लियर करेंगे। इसके टोटल 120 जो बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया था? तो महबूब उल हक ने किया था। क्वेश्चन 2, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हार्ड करेंसी क्या होती है? तो विकसित देशों की होती है हार्ड करेंसी। प्रश्न क्रमांक 4 है, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। प्रश्न 5 है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को। प्रश्न 6 है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी 1997 में। प्रश्न 7, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न 8 है, सहकारी नियोजन समिति का गठन नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में? आरजी सरैया के नेतृत्व में। प्रश्न 9 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है? तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। प्रश्न 10 है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर आधारित है राज्य सरकार। अधिकार किसका है? संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार राज्य सरकार का होता है। प्रश्न 11, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। प्रश्न 12 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक प्रकाशन है IVRT। प्रश्न 13, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर भारत हो जाएगा। प्रश्न 14 है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। प्रश्न 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है हैदराबाद में। प्रश्न 16 है, राष्ट्रीय आय है तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न 17 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। प्रश्न 18, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किसके नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर। प्रश्न 19 है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 में। प्रश्न 20 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न 21, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। प्रश्न 22, राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटे का योग प्लस सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। प्रश्न 23, योजना काल में राष्ट्रीय आय में योगदान रहा कृषि का। प्रश्न 24, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? क्राउमन ने ये परिभाषा प्रस्तुत की थी। प्रश्न 25 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो ऋणी होता है। प्रश्न 26 है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है ऋणी। प्रश्न 27, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। आंसर। प्रश्न 28 है, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है तो लेन देन वालों को। प्रश्न 29, मुद्रा संकुचन का कारण है माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। प्रश्न 30 है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। प्रश्न 31, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। प्रश्न 32 है, मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो जीवन, स्वायत्तता एवं शिक्षा का स्तर। मानव विकास सूचकांक बनाया था UNDP ने। मानव विकास सूचकांक HDI की देन है महबूब उल हक की। प्रश्न 35 है, भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है एकमार्ग। प्रश्न 36, भारतीय स्टेट बैंक SBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई।
प्रश्न 37 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। प्रश्न 38 है, भारतीय रेलवे एशिया में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है मार्च अप्रैल। प्रश्न 40, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। प्रश्न 41 है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की लेखा वर्ष की अवधि जून से जुलाई होती है। प्रश्न 42 है, भारतीय यूनिट टेस्ट की स्थापना 1964 में हुई। प्रश्न 43, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी डाबर है। प्रश्न 44, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। प्रश्न 45 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रश्न 46, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियम करने वाली संस्था है SEBI। प्रश्न 47, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ। प्रश्न 48, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है जिसमें सबसे अधिक संपत्ति है? महाराष्ट्र है। प्रश्न 49, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज चावल है। प्रश्न 50 है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू कब हुई थी? 1991 में। प्रश्न 51, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रश्न 52, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। प्रश्न 53 है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 54 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। भारत में मुद्रास्फीति होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। प्रश्न 56, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करती है IRDA। प्रश्न 58 है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन सिक्किम में होता है। प्रश्न 69, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में। प्रश्न 60 है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का निगम ONGS का मुख्यालय देहरादून में है। भारत में किस तरह की व्यवस्था है? मिश्रित व्यवस्था है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार रिजर्व बैंक को है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई 1986 में। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI केरल में। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड क्या है? UTI। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका? सेवा क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य उद्देश्य है सेवा क्षेत्र। प्रश्न 72, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। प्रश्न 73 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक। प्रश्न 74, भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। और बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी लाहौर के बीच। प्रश्न 76, बैंक नोट प्रेस स्थित है देवास में। प्रश्न 77 है, बिहार में सेवा का अधिकार लागू हुआ 2011 में। प्रश्न 78, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? JB से। प्रश्न 79, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। प्रश्न 80, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। प्रश्न 81 है, बंद अर्थव्यवस्था आयात निर्यात बंद। प्रश्न 82 है, प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है ATM।
प्रश्न 83 प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। प्रश्न 84 है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। प्रश्न 85 नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं 64। प्रश्न 87 है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। प्रश्न 88 चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 89 ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। प्रश्न 90 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पादन की विकास दर सर्वाधिक रही वह बिहार है। प्रश्न 91 गिल्ट एल्ट बाजार संबंधित है सोना चांदी से। प्रश्न 92 गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है? उड़ीसा में। प्रश्न 93 गरीबी के कुचर्ग को परिभाषित किया गया रैगनर नक्सर ने। प्रश्न 94 राष्ट्रीय बचत करते हैं नहीं गरीब बचत करते हैं किसकी? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। प्रश्न 95 है खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं असम और गुजरात। प्रश्न 96 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई। प्रश्न 98 किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। प्रश्न 99 काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। प्रश्न 100 है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? केरल। प्रश्न 101 ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। प्रश्न 102 है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार मुंबई है। प्रश्न 103 उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक रॉल्फ नादर हैं। प्रश्न 104 उपभोक्ता अधिकार की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। प्रश्न 105 उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न 106 उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जिस पंचवर्षीय योजना का अंग थी वह कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 107 है आर्द्र कृषि क्या होती है? केरल की है आर्द्र कृषि। प्रश्न 108 आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम शुरू किया गया जुलाई 1991 में। प्रश्न 109 आर्थिक विकास की बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 110 है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। प्रश्न 111 आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविका उपार्जन। प्रश्न 112 RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। प्रश्न 113 है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। प्रश्न 114 अर्थशास्त्र रचना किसकी है? चाणक्य जी की। प्रश्न 115 अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है वह कहलाती है स्टैगफ्लेशन। प्रश्न 116 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था विश्व बैंक। प्रश्न 117 है अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। प्रश्न 118 PPP के आधार पर भारत का स्थान है 3rd। प्रश्न 119 GDP के आधार पर भारत का स्थान है 7। 120 है इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक किसकी है? चित्रा स्वर्णियम। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।